जय हिंद दोस्तों, आज मैं पंकज आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी वीडियो लेकर उपस्थित हूँ जिसमें मैं आप सभी लोगों को भारतीय न्याय संहिता जो हमारा 1 जुलाई 2024 से नया कानून लागू हुआ है उसकी कुछ सेक्शंस में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। और जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में धारा नंबर 1 से और धारा नंबर 100 भारतीय न्याय संहिता की जितनी मेजर सेक्शंस थी वो आपसे डिस्कस की थी, परंतु इस वीडियो में मैं आपको धारा नंबर 100 से और धारा नंबर 200 तक जितनी भी आपके लिए ज़रूरी सेक्शंस है, जितनी भी चाहे B1 का एग्ज़ाम हो या प्रोमोशनल कोर्स हो, जैसे हमारा लोअर स्कूल कोर्स चल रहा है इसका भी अभी एग्ज़ाम होने वाला है, तो इन सभी टेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए जो भी मेजर सेक्शंस हैं या फिर हमारे जो आम पब्लिक है जो नॉर्मली हमारे मीन्स आस पड़ोस जो भी घटनाएं होती है और नॉर्मली जिन धाराओं के अंतर्गत हमारे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं तो उन्हीं धाराओं का आज मैं आप सभी लोगों के सामने जिक्र करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं धारा नंबर 100 से और धारा नंबर 197 तक। सबसे पहले बात करते हैं धारा नंबर 100। तो धारा नंबर 100 ऑफ BNS भारतीय न्याय संहिता, इसमें बताया गया है कि कल्पेबल ह्यूमिसाइड मीन्स आपराधिक मानव वध। यह क्या होता है? तो आपराधिक मानव वध इट मीन्स कि कोई भी मर्डर जो मर्डर की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि मर्डर तो हम इंटेंशनली अच्छे तरीके से उसको मीन्स चाकू घोंप के, पिस्टल मार के, उसका हाथ पैर तोड़ के, गाड़ी मीन्स ऐसा कोई भी जिसमें हमारी पूरी इंटेंशन होती है और जिसमें मर्डर होना कारित भी हो जाता है। परंतु आपराधिक मानव वध की यदि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कोई भी, मैं चाहता हूँ कि वो व्यक्ति जो वहाँ से आ रहा है वह बीच रास्ते में एक एक्सीडेंट होकर मर जाए, तो बीच में मैं एक गड्ढा खुदवा देता हूँ और उसको एक ऊपर से कवरिंग कर देता हूँ। और वह मीन्स कवरिंग का मतलब उसके ऊपर गत्ते लगा दिए, उसके ऊपर फिर मिट्टी डाल दी ताकि ऐसा लगे कि वो जैसे ही वहाँ पे उस गड्ढे में पड़े और वह मर जाए। तो इट मीन्स इंटेंशंस आपकी दूसरी है, चाहते हो उसको मारना ही, परंतु इंटेंशंस मर्डर वाली नहीं है। ठीक है, तो भाई इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 101 की, जिसमें मर्डर की डेफिनेशन बताई गई है। मीन्स वो बताया था मैंने आपराधिक मानववध, और ये होता है मर्डर मीन्स किसी का भी हम मर्डर कर देते हैं तो उसकी डेफिनेशन इसमें यही बताया गया है कि इंटेंशनली हम किसी को भी डायरेक्ट तौर पे चाहे कुहाड़ी मार के, गोली मार के, चाकू मार के या उसको मीन्स वैसे डंडों से मार के किसी भी तरीके से हम उसको मार देते हैं तो वो मर्डर कहलाता है, जिसकी सज़ा धारा नंबर 103 में दी गई है। धारा नंबर 103 जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, इसमें आप यदि पहली सेक्शन याद करोगे 103 के पार्ट 2 है भाई, 103 के पार्ट 1 में सज़ा दी गई है कि कोई भी व्यक्ति मर्डर कर देता है तो उसको कितनी सज़ा दी जाएगी, उसको दी जाएगी आपको आजीवन कारावास व मृत्यु दंड तक की भी सज़ा आपको दी जा सकती है। इसके अलावा वहीं यदि धारा नंबर 103 के पार्ट 2 की बात करें तो यदि आपने सुना होगा मॉब लिंचिंग, ये हमारे नए कानून में नया वर्ड जोड़ा गया है कि मॉब लिंचिंग। ये होता क्या है? तो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति कोई भी जाति, समुदाय, भाषा, धर्म या जन्म स्थान, निवास स्थान, सेक्स, इन चीज़ों को लेकर कोई भी ऐसी मीन्स घटना कर देता है, जो मर्डर कर देता है 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलके, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तो ये व्यक्ति काउंटेबल होंगे धारा नंबर 103 के पार्ट 2 में, जिनको सज़ा दी जाएगी आजीवन कारावास तक की और मृत्यु दंड की सज़ा भी उनको दी जा सकती है भाई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 105। धारा नंबर 105 और BNS में बताया गया है कि कल्पेबल ह्यूमिसाइड, जो हमने आपराधिक मानववध की परिभाषा बढ़ी थी सेक्शन नंबर 100 में, उसी की पनिशमेंट इसमें बताई गई है धारा नंबर 105 में। तो धारा नंबर 105 में दंड बताया गया है कितना? इसमें बताया गया है 5 साल से 10 साल की सज़ा आपको दी जा सकती है और इस सज़ा को बढ़ा के आजीवन कारावास तक भी किया जा सकता है। हाँ, सिर्फ मर्डर से बदलाव क्या है, मर्डर में आपको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, परंतु आपराधिक मानववध की जो सज़ा मिलती है उसमें आपको फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती बस। ठीक है भाई, इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 106 की। तो धारा नंबर 106 में भी 2 पार्ट हैं। धारा नंबर 106 के पार्ट 1 में बताया गया है कि यदि नेग्लिजेंट मीन्स, जैसे पहले आपने देखा होगा कि भाई जैसे एक्सीडेंट से जितनी भी मौतें होती थी, एक्सीडेंट द्वारा कोई भी किसी को मार देता था तो उसको धारा नंबर 304A में 2 साल की सज़ा थी सिर्फ, परंतु अभी उसको बढ़ाकर धारा नंबर 106 के पार्ट 1 में 5 साल की सज़ा कर दी गई है। इसी के अलावा इसी पॉइंट को यदि हम आगे पढ़ें तो डॉक्टर द्वारा कोई भी ऐसी हरकत की जाती है या नेग्लिजेंटली लापरवाही तरीके से ऐसा कोई एक्ट किया जाता है जिससे किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसको भी 2 साल की सज़ा दी जा सकती है भाई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 106 का पार्ट 2। धारा नंबर 106 के पार्ट 2 में बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी मीन्स, जैसे एक्सीडेंट ही मान लीजिए आप, एक्सीडेंट में किसी की भी हत्या कर देता है, मीन्स उसको नेग्लिजेंटली तरीके से मार देता है, तो और वो वहाँ पर ना पुलिस बुलाए, ना उसको वहाँ पर हॉस्पिटल में लेके जाए, या फिर उसको वहीं पे, भाई देखिए वीडियो चालू सके हैं क्योंकि यह डोरी लगी थी उड़ान बंद, तो
जय हिंद दोस्तों। अभी थोड़ी सी त्रुटि आ गई थी क्योंकि पीछे से जो डोरी है वो बार बार टच हो रही थी। मैं सोचा कैमरा बंद ना हो गया हो, इसलिए भाई आकाशदीप से मैं पूछ रहा था, परंतु थोड़ा सा झोलमोल हो गया था। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे धारा नंबर 106 के पार्ट 2 की, जिसमें मैंने आपको बताया कि कोई भी एक्सीडेंट करके यदि भाग जाता है, उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाता, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखवाता, वहां पर मौजूद नहीं रहता, तो ऐसे व्यक्ति को अब 10 साल की सज़ा का प्रावधान है, जो अभी लागू नहीं हुई है। क्योंकि अभी आपने पीछे देखा होगा, जब यह नया कानून लागू हुआ था तो जितने भी मेरे ट्रक वाले भाई है या जो भी रोड पर चलते हैं, कोई भी कॉमर्शियल व्हीकल चलते हैं, तो उनके ऊपर 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया। तो उन्होंने प्रोटेस्ट मीन्स विद्रोह कर दिया था, तो इस धारा को अभी मीन्स रोक रखा है, लागू नहीं किया है भाई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 107 ऑफ BNS भारतीय न्याय संहिता। तो धारा नंबर 107 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पागल व्यक्ति को या किसी भी बच्चे को या किसी बूढ़े व्यक्ति को इस तरीके के लोगों को मरने के लिए विवश करता है, मीन सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए विवश करता है, उनको मजबूर कर देता है, तो ऐसे लोगों को आजीवन कारावास तक की सज़ा दी गई है, 20 साल से आजीवन कारावास तक की सज़ा। और इसके बाद अगली धारा जो धारा नंबर 108 है, उसमें सिर्फ 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान दिया गया है भाई। ठीक है, तो यदि आप किसी बच्चे बूढ़े को या इस तरीके के किसी अपाहिज लोगों को मीन्स आत्महत्या करने के लिए विवश करोगे तो उनकी सज़ा आजीवन कारावास तक जाती है। और यदि आप नॉर्मल किसी भी व्यक्ति को या महिला को मीन्स जैसे आप देखते होंगे कि भाई महिलाएं जब मुकदमा दर्ज करवाती है, कोई मर जाती है, तो उनके मरती नहीं है परंतु अटेम्प्ट ही करती है, तो उनके ऊपर धारा नंबर 108 लागू होती है भाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं धारा नंबर 108 में मैंने बताया कि 10 साल की सज़ा है। ठीक है, यदि हम किसी को मरने के लिए विवश करते हैं तो। अब बात करते हैं धारा नंबर 109। धारा नंबर 109 में बताया गया है कि अटेम्प्ट टू मर्डर, यदि हम किसी भी व्यक्ति की मौत कारित करने का प्रयत्न करते हैं, जो हमने 103 में मर्डर पढ़ा था, तो इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया 109 में, तो इसमें भी आपको 10 साल से आजीवन कारावास तक की सज़ा दी जा सकती है भाई। ठीक है, क्यों? वैसे तो आपको 10 साल की सज़ा दी जाएगी यदि आप अटेम्प्ट टू मर्डर करते हो तो, परंतु उसी अटेम्प्ट टू मर्डर में उस अगले बंदे को चोट भी कारित होती है तो आजीवन कारावास तक का दंड इसमें बताया गया है भाई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 110 की। धारा नंबर 110 में बताया गया है कि जो कल्पेबल होमिसाइड हमने पढ़ा था, जो धारा नंबर 105 में जिसका दंड बताया गया था 5 साल से 10 साल और जो आजीवन कारावास तक भी जा सकता था, उसी का यदि हम अटेम्प्ट करते हैं, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड मीन्स BNS की धारा नंबर 110, तो धारा नंबर 110 में सज़ा का प्रावधान है कितना? इसमें बताया गया है 3 साल से और हम 7 साल तक की उसको सज़ा दे सकते हैं। यदि 3 साल वो अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड करता है और उसी चीज़ में यदि चोट आ जाती है तो उसको 7 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, प्लस में इन सभी धाराओं में जुर्माना भी उसके ऊपर लागू होगा भाई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 111। धारा नंबर 111 ऑफ BNS भारतीय न्याय संहिता, ये नए कानून में नई धारा एड ऑन की गई है, जिसमें बताया गया है संगठित अपराध के बारे में। तो संगठित अपराध कौन से होते हैं? संगठित अपराध का मतलब है 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई भी, जैसे भाई वो संगठित अपराध कौन सा हो गया, वो चाहे अपहरण कर रहे हो, चाहे मर्डर कर रहे हो, चाहे गैंग रेप कर रहे हो, चाहे कैसा भी कोई कार्य कर रहा है, जैसे किडनैपिंग कर रहे हो या फिर सदोष परिरोध मतलब कि किसी को कॉन्फाइन मतलब किसी को कारावास में रख रहे हो, तो या एसिड अटैक कर रहे हो, तो इस तरीके का कोई भी कार्य 5 या 5 से अधिक लोग मिलकर करते हैं तो उसको धारा नंबर 111 के तहत पैनलाइज किया जाएगा, जिसमें सज़ा के तौर पर आजीवन कारावास या मृत्युदंड या 10 लाख रुपये जुर्माना। और ये मीन्स अलग अलग सज़ा, जैसे फाइन और सज़ा को एक साथ भी दिया जा सकता है भाई। ठीक है, तो ये हमारे जज के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं धारा नंबर 112 ऑफ BNS। इसमें बताया गया पेटी ऑफेंसेस के बारे में, मीन्स छोटे संगठित अपराध। छोटे संगठित अपराध मतलब कि ये ही 5 से ज़्यादा लोग मिलके कोई भी, जैसे बुक्की चलाते हैं भाई, जो IPL वगैरह भी आने वाले हैं या इंडिया के मैच चल रहे हैं वर्ल्ड कप, तो इनमें कोई भी बुक्की चलाता है या फिर कोई भी पेपर आउट करता है, उसकी कोई यूनिटी बनाता है या ऐसे ही मिलकर कोई छोटा मोटा जैसे अपराध करता है, तो ऐसे लोगों को धारा नंबर 112 के अंदर काउंटेबल होंगे और उसमें 1 साल से हम 7 साल तक सज़ा उसमें दी जा सकती है भाई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 113 की। तो धारा नंबर 113 में बताया गया है कि टेररिस्ट मीन्स आतंकवाद। तो आतंकवाद का ये अभी नई सेक्शन ऐड ऑन की गई है, जिसमें सिर्फ SP साहब से ऊपर के अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं या सिर्फ SP साहब। तो इसमें जो भी आतंकवाद मतलब कि जो भी हमारी देश की किसी भी धार्मिक स्थिति को या इस तरीके की स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश करता है, आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है, मीन्स ऐसी जो हमारे विधि कानून के जो पक्ष की बातें हैं उनको विधि विरुद्ध तरीके से बताकर और एक आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है, चाहे वो आर्थिक तरीके से हो, राजनीतिक तरीके से हो या सामाजिक तरीके से हो, किसी भी तरीके से हो। ठीक है ना भाई। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 114।
धारा नंबर 114 बीएनएस में बताया गया है कि जो साधारण चोट होती है, मीन्स जो चोट की परिभाषा को बताया गया है कि चोट होती क्या है। तो चोट होती है भाई हमारे शरीर के अंदर पेन मीन्स दर्द पैदा हो जाता है, या फिर कोई बीमारी पैदा कर देता है, कोई जैसे किसी ने छोटी मोटी मार दी या एलर्जी होगी, मीन उसकी वजह से कोई भी हमारे मीन्स शरीर में कोई भी सूजन आती है या फिर कोई पेन दर्द होता है या इस तरीके की बीमारी होती है, तो उसको कहते हैं हम चोट। तो इसी के बारे में इसका दंड बताएंगे हम धारा नंबर 115 ऑफ बीएनएस में। 115 ऑफ बीएनएस के दो पार्ट हैं। 115 एक में बताया गया है कि यदि वॉलेंट्रीली डेलिबरेटली तरीके से मीन्स जानबूझकर विलिंगली अपनी इच्छा से हम किसी भी व्यक्ति को वह चोट कारित कर रहे हैं, तो उसकी परिभाषा बताई गई है धारा नंबर 115 के पार्ट 1 में, और यहीं उसका दंड बताया गया है धारा नंबर 115 के पार्ट 2 में, जिसमें 1 साल की सज़ा और 10,000 रुपये के जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 116। तो धारा नंबर 116 में बताया गया है सख्त चोट होती क्या है। तो सख्त चोट क्या होती है, जिसमें एक व्यक्ति को 15 दिन से ज़्यादा दिन के लिए दर्द होता है, या वो मीन्स असहाय हो जाता है, कोई भी काम नॉर्मली तरीके से नहीं कर पाता है, या उसका कोई भी अंग भंग हो जाता है, जैसे एक मीन्स आँख फोड़ दी भाई, अंधा कर दिया, एक कान फोड़ दिया भाई, बहरा कर दिया, या फिर उसका कोई फ्रैक्चर कर दिया या दांत तोड़ दिया, मीन्स कोई भी अंग भंग करना या फिर ऐसा दर्द उसको देना जो 15 दिन से ज़्यादा तक चलता रहे भाई, ठीक है। तो ये है धारा नंबर 116। इसका दंड बताया गया है धारा नंबर 117 और 18 में। तो बात करते हैं धारा नंबर 117 ऑफ बीएनएस। तो धारा नंबर 117 ऑफ बीएनएस के 4 पार्ट है। सबसे पहले पार्ट में बताया गया है कि वॉलेंट्रीली मीन्स जानबूझकर कोई अपनी इच्छा से इस तरीके की सख्त चोट पहुंचाता है, तो ऐसे व्यक्तियों की परिभाषा धारा नंबर 117 के पार्ट 1 में दी गई। इसके अलावा धारा नंबर 117 का पार्ट 2, इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो ऐसा किसी को चोट पहुंचा देता है, तो उसको दंड 7 साल की सज़ा दी जाएगी, उसको 7 साल प्लस में जुर्माना। तो ये बताया गया है धारा नंबर 117 के पार्ट 2 में कि कोई भी किसी को अपंग कर देता है, अपाहिज कर देता है, 15 दिन से ज़्यादा उसको दर्द दे देता है, तो उसको 7 साल की सज़ा से दंडित किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 117 का पार्ट 3। तो 117 के पार्ट के 3 में बताया गया कि उसको आजीवन उसको मीन्स अपाहिज कर देता है, तो ऐसे व्यक्तियों को यहाँ 7 साल से आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान 117 के पार्ट 3 में दिया गया है। उसमें तो भाई थोड़े दिन के लिए होता है, जैसे भाई फिर दोबारा ठीक हो जाए, परंतु इसमें आजीवन वो यदि अपाहिज हो जाता है तो उसको सज़ा 117 के पार्ट 3 में दी गई है। अब बात करते हैं धारा नंबर 117 का पार्ट 4। तो इसमें बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति, क्या बताया था 103 के 2 में मैंने, मोब लिंचिंग, तो वही मोब लिंचिंग वाला कार्य यहाँ 117 के पार्ट 4 में मीन्स 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी भी जाति, समुदाय, धर्म, भाषा, सेक्स, जन्म स्थान, निवास स्थान, इनको लेकर किसी भी व्यक्ति को सख्त चोट पहुँचा देता है, तो ऐसे लोगों को भी 7 साल की सज़ा से दंडित किया जाएगा, प्लस में जुर्माना हर सेक्शन में आप अपने आप जोड़ लेना भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 118। तो धारा नंबर 118 के पार्ट 1 में बताया गया है कि यही सख्त चोट मीन्स इसमें बताया गया पहले साधारण चोट, दूसरे में सख्त चोट, परंतु जो तेजधार हथियार से, जो पहले 324 और 326 आप आईपीसी पढ़ते थे उसमें बताया गया था, तो वही अब धारा नंबर 118 के पार्ट 1 में बताया गया है कि कोई भी तेजधार हथियार से, मतलब चाकू से, तलवार से, कुहाड़ी से किसी भी व्यक्ति को साधारण चोट पहुंचाता है, तो उसको धारा नंबर 118 के पार्ट 1 के तहत उसको 3 साल की सज़ा से दंडित किया जाएगा, प्लस में जुर्माना 7 होगा। इसके बाद धारा नंबर 118 के पार्ट 2 में बताया गया है कि यही तेजधार हथियार से किसी भी व्यक्ति को सख्त चोट मतलब कि अपाहिज कर दिया जाना या 15 दिन से ज़्यादा का दर्द, तो ऐसे व्यक्तियों को उस धारा के तहत 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान दिया गया है, जिसमें जुर्माना भी मीन्स इन एडिशन रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 120 की। तो यह हमारे जितने भी पुलिस कर्मचारी भाई हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो या फिर हमारे जो आम पब्लिक है उनके लिए भी अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति को जो गिरफ्तार करके लेके आते हैं थाने में, और उनको कोई भी चीज़ कॉन्फेस करवाने के लिए मीन्स स्वीकृति करवाने के लिए, अब वो कोई भी चीज़ स्वीकार करे कि हाँ भाई मैंने चोरी करी है, हाँ भाई मैंने डकैती डाली है, हाँ भाई मैंने उसकी मोटरसाइकिल लेके भाग गया था, तो इन सभी चीज़ों में यदि स्वीकार करवाते टाइम उनको चोट पहुँचाता है कोई भी पुलिस अधिकारी, अपने
अपने मीन्स जुरिडिक्शन में, मीन्स अपने यदि उसने कोई भी गिरफ्तार कर रखा है उसको चोट पहुंचाता है, क्यों, उसको कोई भी स्वीकृति करवाने के लिए, तो ऐसे पुलिस कर्मचारियों को भी 7 साल की सज़ा प्लस में जुर्माना से दंडित किया जाएगा। और वही पुलिस कर्मचारी यदि उसके अधीन कोई भी जो ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति है उसको सख्त चोट पहुंचा देता है तो उसको भाई 10 साल तक की सज़ा प्लस में जुर्माना से दंडित किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 121। इसके भी 2 पार्ट है। धारा नंबर 121 है कि कोई भी जैसे पुलिस वाला अपनी ड्यूटी होगा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, उस दौरान कोई भी पब्लिक मैन उस पुलिस वाले को चोट पहुंचा देता है तो उस पब्लिक मैन को धारा नंबर 121 के पार्ट 1 में 5 साल तक की सज़ा दी जा सकती है भाई, ठीक है। और वहीं यदि कोई भी व्यक्ति इसी पुलिस कर्मचारी को सख्त चोट पहुंचा देता है तो ऐसे व्यक्तियों को 10 साल से दंडित किया जाएगा भाई, ठीक है। सख्त चोट मैं आपको पहले बता चुका हूं क्या क्या होती है सख्त चोट। इसके बाद सीधा चलते हैं हम धारा नंबर 123 के ऊपर। धारा नंबर 123 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला को, किसी भी व्यक्ति को नशीला पदार्थ देता है या फिर जहर दे देता है या ऐसा कोई भी मीन्स पदार्थ, जैसे बहुत सारी महिलाएं भाई पर्चा दर्ज नहीं करवाती है कि भाई मेरा रेप कर दिया कोई भी नशीला पदार्थ पिया के, तो वो नशीला पदार्थ वाली सेक्शन जो पहले 328 ऑफ आईपीसी थी, अब धारा नंबर 123 ऑफ बीएनएस है जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 124। इसमें बताया गया है एसिड अटैक के बारे में। तो धारा नंबर 124 के पार्ट 1 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी महिला के ऊपर या किसी भी पुरुष के ऊपर एसिड अटैक कर देता है, मीन्स उसने काम कर दिया, तो उसको 10 साल से आजीवन कारावास तक की सज़ा सुनाई जा सकती है। और वहीं इसकी धारा नंबर 2 में यदि वह अटेम्प्ट करता है, एसिड अटैक करने का प्रयत्न करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी 5 साल से 7 साल तक की सज़ा दी जा सकती है भाई, ठीक है।